इतने अरसे के बाद जो है वो मैं वापस आ गया हूँ। ये 2 महीने जो थे ना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थे और आज मैं आईफोन के अंदर जो है अपना पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ। उस वक्त मेरे लिए इतना मुश्किल था और वो भी प्रदेश के अंदर। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करूँगा मेरे तमाम व्यूअर जो हैं वो खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो आप देख रहे होंगे कि इतने अरसे के बाद जो है वो मैं वापस आ गया हूँ यूट्यूब के अंदर। इतने अरसा तो नहीं हुआ लेकिन 2 मंथ हुए हैं, लेकिन फिर भी अरसा ही कह सकते हैं यार। ये 2 महीने जो थे ना वो मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। आज का जो व्लॉग है वो सिर्फ मैं यही बताऊंगा कि इन 2 महीनों के अंदर क्या हुआ, ताकि अगर आप भी प्रदेश आएँ तो आपको भी पता हो, आप भी ये चीज़ फेस कर सकते हैं। ये आपको भी मेंटली तैयार होना पड़ता है। तो आए आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। तो अभी जो है वो आप मुझे देख सकते हैं, मैं जो है वो फुटबॉल वाले ग्राउंड में खड़ा हूँ और आपके लिए जो है वो व्लॉग बना रहा हूँ। ख्याल में ऊपर से एरोप्लेन भी है, अगर वो नज़र आ रहा हो, लेकिन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन मुझे तो आवाज़ आ रही है। अगर आपको आवाज़ आ रही है तो ठीक है, कमेंट्स में कह दें हेलो। अगर नहीं आ रही फिर भी ठीक है। तो जैसा कि मैंने लास्ट व्लॉग डाला था, उसके बाद जो है वो मैंने एक और भी व्लॉग एडिट कर लिया था, वो मैंने डालना था। हुआ कुछ ऐसे यूँ कि मेरा जो मोबाइल था जिसके साथ मैं व्लॉगिंग करता था, आपने देखा होगा मैं व्लॉगिंग जिसके साथ करता था, वो मेरा मोबाइल जो है वो ख़राब हो गया। आप जब प्रदेश में हो तो आपके पास जो है वो एकदम आपका मोबाइल ख़राब हो जाए। ये मेरे पास 1 साल में दूसरी दफ़ा जो है वो मेरा मोबाइल ख़राब हुआ है। उस टाइम मैं क्या करता यार, मेरे लिए इतना मुश्किल टाइम था वो। 1-2 दिन मैंने मुश्किल से गुजारे। मैंने कहा यार कोई नहीं की कुछ करते हैं। मेरा तकरीबन सारा डेटा था जो मसलन कि मैं काम कर रहा था, ऑफिस वर्क कर रहा था, तो स्कैनिंग के टाइम जो है वो मेरा मोबाइल बिल्कुल बंद हो गया और अभी तक वो बिल्कुल बंद है। अल्लाह पाक का कि जब वो ख़राब हुआ है ना तो वो तकरीबन सैलरी वाले दिनों में, जब सैलरी मुझे मिली थी उन्हीं दिनों में ख़राब हुआ था। तो 1-2 दिन मैंने मुश्किल से निकाले। जैसे सैलरी मिली तो मैंने सोचा यार क्यों ना अपना एक ख्वाब जो है वो पूरा किया जाए। क्या किया जी मैंने, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आज आपको प्यारा भी नज़र आ रहा हूँगा। वो प्यारा मैं इस वजह से नज़र आ रहा हूँ क्योंकि मैंने आज आईफोन उठाया हुआ है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजलो करम के साथ और माँ बाप की दुआओं की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना ज़ाती जो आईफोन है, वो जो मेरा ख्वाब था और जो मैं व्लॉग में बोला करता था कि मैं आईफोन लूँगा, और आज मैं आईफोन के अंदर जो है अपना पहला व्लॉग शूट कर रहा हूँ। अल्लाह का बहुत लाख शुक्र होता है जी ऐसे कामों में। और सबसे बड़ी ये बात होती है कि आपके माँ बाप की आपके साथ दुआ होना। जितनी उनकी दुआएं आपको मिलेंगी उतने आप सक्सेसफुल होंगे। वो जो 2-3 दिन थे वो मेरे लिए बड़े मुश्किल थे यार। आपको पता है प्रदेश में जो वो बंदा होता है उसके लिए मैं घर भी बात नहीं कर पाया, घर वाले भी परेशान थे। लेकिन जब मैंने आईफोन लिया तो सब बहुत खुश हुए। बात जो है वो मेरी इतनी खुशी क्योंकि मैंने अपना ज़ाती आईफोन लिया और आईफोन 12 प्रो लिया मैंने। 13 पे जा रहा था लेकिन अभी जो बजट था मेरा वो आईफोन 12 प्रो पे रुका। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत आसान है। मेरी फैमिली की दुआएं हैं मेरे साथ, आप सब की दुआएं हैं मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना आईफोन परचेज़ कर लिया है। आईफोन फिर ले लिया मैंने। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद यार ये हुआ कि मेरा जो मोबाइल जो बंद था ना, उसमें मेरा ये वाला चैनल जो है वो ओपन था। और आपके भाई के इतना ज़हन काम करते हैं, आप दाद देंगे मुझे कि मैंने ना जीमेल अपनी याद की हुई थी, ना उसका पासवर्ड मैंने याद किया हुआ था, और जिस नंबर से मैंने बनाई हुई थी वो मेरा पाकिस्तान में नंबर था और मैं ओपन भी नहीं कर सकता था। लेकिन एक जो मेरी मेन जीमेल थी मैंने उसके साथ उसको कनेक्ट किया हुआ था। फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने 30 दिन का मुझे टाइम दिया कि 30 दिन के बाद आपकी जो है वो ये वाली ईमेल जो है वो आपके आईफोन के ऊपर ओपन हो जाएगी। तो 30 दिन फिर मैंने 1 महीना वेट किया व्लॉगिंग के लिए। मैंने कहा चलो 1 महीना, जहाँ इतना वेट किया 1 महीना और सही वेट कर लेते हैं।
फिर 1 महीना मैंने वेट किया और फिर जो है वो मेरा चैनल ओपन हो गया अल्लाह के फजल करम के साथ। जब चैनल ओपन हुआ उसके 2-3 दिन बाद जो है वो मेरी दादो जान जो है वो इस दुनिया फ़ानी से पर्दा फरमा गई थी, कूच फरमा गई थी। और ये जो टाइम था ना, ये दिन जो था वो मेरे लिए बहुत 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 मुश्किल दिन था कि वो दादो जो मुझे इतना प्यार करती थी यार, इतना प्यार करती थी। मैं इधर आया था और मेरे लिए इतनी दुआएं किया करती थी, इतनी दुआएं किया करती थी मेरे दादो, मेरी फैमिली पूरी मेरे लिए इतनी दुआएं करती थी। अब मुझे वालदा का फ़ोन आया कि आपकी जो है वो दादो जो हैं वो बहुत बीमार हैं, क्योंकि पहले उनका विसाल हो गया था। मेरी मामा की मुझे कॉल आई, क्योंकि उन्होंने मुझे एकदम नहीं बताया, क्योंकि वो कह रहे थे कि आपको इसीलिए एकदम नहीं बताया ताकि आप एकदम परेशान ना हो जाओ। ऐसे ही उनका फ़ोन आया, पहले उन्होंने बोला कि आपकी दादू जो हैं वो बहुत सख्त बीमार हैं, वो उनके लिए दुआ करो। मैं उसी टाइम में, वो जो टाइम था ना मेरे लिए, अगर कोई बंदा जो है वो मेरी जगह होता तो मैं कहता हूँ कि मैं उस टाइम इतना बर्दाश्त किया जिसकी कोई हद नहीं। तो फिर उसके बाद जो है वो मामा का जब मुझे फ़ोन आया, वो कहते हैं आपकी दादू जो है वो बहुत सख्त बीमार हैं, उनके लिए दुआ करो। फिर तकरीबन घंटे के बाद फ़ोन आया, वो बोलते हैं मोइज़ आपकी दादू इस दुनिया में नहीं रही, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो वक्त मेरे लिए इतना मुश्किल था, और वो भी परदेश के अंदर एक अकेला बंदा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वो मेरे लिए वक्त कितना मुश्किल होगा। तो लेकिन फिर भी वो मैंने काटा वो वक्त। फिर उसके बाद जो है वो बचपन से ही ना टॉन्सिस का मसला है। उसके बाद जो है वो मुझे बुखार तकरीबन 1 वीक, फिर उसके बाद 1-2 वीक छोड़ के फिर आज अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं बेहतर हूँ। इस वजह से मैं व्लॉग बना रहा हूँ, वरना मैं आज से 3-4 दिन पहले मुझे इतना शदीद बुखार था जिसकी कोई हद नहीं थी। अभी आप प्रदेश आते हैं, अपनों को छोड़ के आते हैं, तो आपको इतना मजबूत होना चाहिए कि आप ये चीज़ें प्रदेश में आके फेस कर सकें। मेरा बताने का सिर्फ मकसद यही है आपको कि क्योंकि पाकिस्तान के जो इस टाइम हालात हैं, हर कोई जो है वो बाहर निकलना चाहता है, अपने लिए कुछ करना चाहता है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है। मैं सबसे पहले आपको एक सजेशन दूंगा, आप सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन काम के ऊपर आएँ, क्योंकि हम अगर बाहर निकलते हैं ना, बाहर भी ऑनलाइन ही सब काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी हमें चाहिए कि हम ऑनलाइन काम ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि आगे जो स्कोप है वो ऑनलाइन के कामों का है। और उसके बाद अगर आपको बाहर आने का इतना ही शौक़ है, फिर इतना मजबूत बन के आएँ कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ बन जाती है, क्योंकि अगर आप बीमार होते हैं तो आपको पूछने वाला कोई नहीं है यहाँ पे, ना आपका भाई है, ना आपकी माँ है, ना आपका बाप है, कोई बंदा नहीं है यहाँ आपको पूछने वाला। आपने खुद करना है, अपनी दवाई तक खुद लानी है, उससे लेना भी खुद है, अपना खाना खुद खाना है। आप नहीं भी खाते फिर भी आपको जो उस टाइम अवेलेबल होगी आपको वो खानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ अपने आप को मजबूत बनाएं, और यहाँ बारिश हो, गर्मी हो, सर्दी हो, यहाँ काम काम और काम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपने आप को इतना मजबूत करें। अगर कोई भी बंदा बाहर आता है तो उसे चाहिए कि अपने आप को सही मजबूत करके बाहर आए, और जो प्रदेश काट गया है वो उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जितने भी व्यूअर्स मेरे देख रहे हैं, उम्मीद करूँगा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप सबसे गुजारिश है मेरी दादी जान के लिए खुसूसी दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक मेरी दादी जान को जन्नतुल फिरदौस में आला और अरफा मकाम अता फरमाए। उम्मीद करूँगा आज का व्लॉग आपको बहुत पसंद आया होगा। और साथ अगर आप जानते हैं मुझे टॉन्सिस की काफ़ी टाइम से ये बीमारी है, तो अगर कोई इलाज जानता है तो वो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह अब आगे जो है वो व्लॉग आते रहेंगे। मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लें प्रेस। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।